पेपर 2 की आपने 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि यू हैव टू वॉच दोज़ 2 वीडियोज़ जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। पेपर 2 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। एक पेपर 2 को हमने अटेम्प्ट किया और एक हमने स्पेसिमेन पेपर 2 को चेक किया। उसको हमने एक्सप्लेन किया। मज़ीद पेपर 2 की वीडियोज़ आज, कल और परसों आ रही होंगी। आई वांट यू टू वॉच देम एज़ वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर देम। प्लस आपने ये करना है कि यानी इवन अगर वो एग्ज़ाम से 1 रात पहले आ रहे हों, कोई बात नहीं, हम देख लें, फ़ायदा आपका फिर भी होगा इंशाल्लाह, ठीक? दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि यू कैन मैसेज अस और हम आपका पेपर इस तरह से चेक कर सकते हैं। यू कैन आस्क अस टू चेक योर पेपर और आप यानी अपना मुकम्मल पेपर सेंड कर सकते हैं। डेफिनिटली वी टेक अ पेमेंट फॉर इट और इसका आपका मुकम्मल एक फीडबैक इस तरह से आता है। अब ये एक स्टूडेंट है, मैंने उनका नाम छुपाया हुआ है। इनका इस तरह से ये एक स्पेसिफिक कमेंट्स है कुछ, इनके ये क्वेश्चन है जहाँ पे इनका अम, कुछ मिस्टेक्स थी, कहीं पे इनका मार्क कट एक उनसे अटेंड नहीं हो पाए। तो ये इस तरह से एक स्पेसिफिक फीडबैक है और फिर कुछ जनरल कमेंट्स हैं। फिर यू हैव योर एंटायर क्वेश्चन पेपर है, ये अब उनके अटेम्प्ट है, ये हमने मुकम्मल चेक किया हुआ है जहाँ पे चीज़ें थी, यानी इवन कोई मिस्टेक थी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे उन्होंने बस ऐसी क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ, तुमने आप उसको हाईलाइट कर लिया, तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी बारीक से बारीक चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कभी। क्या चीज़ आपने गलत की है, क्या चीज़ आपने सही की है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इन स्टूडेंट के मार्क्स माशाल्लाह, ये हमारे अपने स्टूडेंट हैं, दे गॉट 77 आउट ऑफ 80, सो दैट्स क्वाइट लाइक सिर्फ 3 मार्क कटे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड परसेंटेज 96.25। और क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर यानी इंडिविजुअल पेपर के ऊपर यू डोंट हैव ए स्टार, इसलिए इनको ए मिला, वरना इनके जो एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ भी इनका ए आ रहा है, तो उनका ए स्टार पक्का है इंशाल्लाह। ठीक, तो आई वांट यू कि आपने भी अगर करना हो तो आप मुझे भेज सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर, मैं आपको चेक करके आपको भेज दूँगा। ये था हमारे पास पेपर 2 के हवाले से, तो 2 काम हैं। एक काम ये है कि आपने वो वीडियोज़ देखनी है, दूसरा काम ये है कि आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने पेपर्स, और इफ यू विश टू सेंड देम ओवर, हम बहुत बहुत माइनर फ़ी चार्ज करते हैं इसके लिए। यू कैन सेंड योर पेपर ओवर और फिर हम उसको चेक करके आपको भेज देंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, ये हो गया पेपर 2 के बारे में। देन यू हैव हाउ टू यूज़ एआई फॉर योर प्रिपरेशन। उसके लिए एक वीडियो यहाँ पे उसका टैग आ रहा होगा कहीं ना कहीं, आई वांट यू टू वॉच इट। आप उसको बेशक सर्च कर लीजिए, हमारे चैनल के ऊपर है अवेलेबल, हाउ टू यूज़ एआई, हाउ टू स्टडी फॉर ओ लेवल्स कॉमर्स के नाम से, हाउ टू स्टडी फॉर ओ लेवल्स कॉमर्स। उसमें मैंने बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ हाउ यू कैन यूज़ एआई इन ऑर्डर टू रिवाइज, इन ऑर्डर टू चेक योर पेपर। ये भी मुमकिन है, मगर वो इतने अच्छे से चेक नहीं करता क्योंकि उसको बार बार समझाना पड़ता है और आपको टाइप करना पड़ेगा अपना मुकम्मल आंसर उसके ऊपर, तो काफ़ी देर लगती है। मगर ये चीज़ है कि एआई काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको। सो हाउ टू यूज़ इट, उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी स्पेशली इन दिस लास्ट 3 डेज़, क्योंकि आप सारी की सारी रिसोर्स एआई में अपलोड कर सकते हैं और वो उस सारी रिसोर्स को गो थ्रू करके आपको गाइड कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे यानी लैग कर रहे हैं। आपको टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं कि भी आप कि वो आपको क्विज़ करें। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि भी आपका सिलेबस बहुत वीक है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा टास्क नहीं है आपके पास, तो आप उससे कह सकते हैं कि मुझे एक इंटरेक्टिव क्विज़ बना के दे दें। वो आपको एक इंटरेक्टिव क्विज़ बना के दे देगा। उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट में से होंगे, तो आराम से आपको समझ आ जाएगी कि भी वेयर डू यू एक्ज़ैक्टली लैक। यू कैन यूज़ और लर्नर गाइड एज़ वेल, जो ओ लेवल्स कॉमर्स की लर्नर गाइड है, उसके आखिर में यू हैव अ रिवीजन चेकलिस्ट। उस रिवीजन चेकलिस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास यानी आपको थोड़ी-सी देर लगेगी, आपको उसमें टिक करना होगा, वो एक इंटरैक्टिव चेकलिस्ट है। यू विल हैव टू टिक ऑल दोज़ टॉपिक्स जो कि आपको आते हैं, जो कि वीक हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। सो यू हैव 3 कैटेगरीज़, जो कि आपको आते हैं, जो नहीं आते और जो कि वीक हैं। तो आप उनका अपना टिक कर सकते हैं। तो उससे आपको ना क्लैरिटी मिलेगी कि एग्ज़ैक्टली आप कहाँ पे वीक हैं और एग्ज़ैक्टली आपने किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। बजाय इससे कि मुकम्मल रिविज़न करना, मुकम्मल बार-बार रिविज़न करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसका फ़ायदा चलिए बहुत होता है, मगर इस तरह से फ़ायदा नहीं होता कि जो आपको बाकायदा एग्ज़ाम में वो हेल्प करे, क्योंकि आप मज़ीद फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। यू ऑलरेडी नो दो स्टफ, आप दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, जब आप दोबारा से कवर अप कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फिर आपका दिल नहीं करता पढ़ने का, और फिर यू गेट अफ्रेड, यू फील स्केयर्ड, यू फील एंशियस कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये चीज़ आती भी है बट स्टिल आई एम नॉट श्योर, सो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, और एक अजीब सी कैफियत होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप इस कन्फ्यूजन को दूर करें और आप इसको क्लैरिटी के अंदर कन्वर्ट करें। एंड फॉर दैट आई वांट यू टू यूज़ एआई, या यूज़ ओ लेवल्स कॉमर्स लर्नर गाइड के आखिर में जो पेज नंबर 24 के ऊपर यू हैव अ चेकलिस्ट, यू कैन यूज़ दैट। ठीक, फिर यू हैव हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम। उसके लिए इसके लिए
जितनी सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे बताई हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंसानों के अंदर, उनको आपने अप्लाई करना है। और आपने एक और जो काम करना है वो ये है कि आपने देखना है कि आपके आंसर फॉर्मेट्स जो हैं वो कितने सही हैं, ठीक? जितने सही वो होंगे, उतना आसान आपका एग्ज़ाम होगा, उतना कॉन्फिडेंट यू विल बी इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि कंटेंट आप खुद से भी बना सकते हैं। ओ लेवल्स, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इसमें कंटेंट खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे आस्क यू स्टेट टू पॉसिबल रीज़न व्हाई, सॉरी, जैसे कि बल्कि क्वेश्चन था, सी लाइन और ली वाला जो था पेपर, उसमें था कि किसी कस्टमर का हेड बर्न हो गया था किसी हेयर शॉप के अंदर, किसी हेयर ड्रेसर के सैलून के अंदर। तो वो क्या रिएक्ट नहीं वो क्या करेगा इन रिस्पॉन्स। सो यू हैड टू स्टेट थ्री ऑप्शन, वो 3 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें तो कंटेंट तो काम नहीं आएगा। इसमें किसी ने लिखा कि ही विल शाउट एट देम, किसी ने लिखा कि ही विल फाइट विद देम, किसी ने लिखा कि ही विल कंप्लेन टू द पुलिस, ही विल डू नथिंग, ही विल आस्क फॉर अ रिफंड। तो ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, मगर क्या ये सारे पॉइंट्स आपको नोट से मिलेंगे? तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप सिलेबस को जितना आपने कवर अप कर लिया ठीक है, बस वो हो गया। पर एग्ज़ाम में आपको सिलेबस उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस और आपके आंसर फॉर्मेट की मास्टरी आपको हेल्प करेगी। क्योंकि सिलेबस में ओ लेवल्स कॉमर्स डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। यानी ये पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं है, ये ओ लेवल्स बायोलॉजी नहीं है, जहाँ पे आपको कंटेंट की मास्टरी आपको रिक्वायर्ड होती है। यहाँ तो आपने अपने आप से पॉसिबल रीज़न निकालने होंगे। 6 मार्कर है, 8 मार्कर है, दे ऑल डिपेंड ऑन योर ओन डिसीजन। यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू चूज़ अ स्टांस। तो सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे मगर किस हद तक? उसके लिए यही है कि आप ओ लेवल्स लर्नर गाइड हमसे आप व्हाट्सएप कर लें, हम आपको भेज देंगे। उसके आखिर में आप एक मरतबा अपने आप को कन्फर्म कर लें कि आपके एग्जैक्ट वीक पॉइंट कौन से हैं। जब आप वो सारी की सारी चेकलिस्ट फिल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास एग्जैक्टली कौन से वीक पॉइंट्स हैं। वंस यू हैव डन दैट एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर एग्जैक्ट वीक पॉइंट्स, फिर आप सिर्फ उनको रिवाइज करें और फिर आप अपने आंसर फॉर्मेट के ऊपर फोकस करें, ऑन योर डेफिनेशंस, ऑन दोज इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट जो कि हमने मेंशन किए थे शुरू में इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि आपको हर यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। और जो 16 डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में यू शुड नो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 यूनिक फैक्ट्स आपको आनी चाहिए। तो ये करने के काम है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। बजाय इससे कि आप रैंडमली सिलेबस की तैयारी करें, बजाय इससे कि आप रैंडमली ईएलटीएस को अटेम्प्ट करें, ठीक? सो वी नीड टू स्टडी स्मार्ट रेदर देन हार्ड। बाकी आसान है, और बस कॉमर्स में बहुत आसानी से आपका ग्रेड आ जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन ओ लेवल्स। और दैट इज़ इट। कोई चीज़ हुई, कोई बात हुई, तो उसके लिए यू कैन मैसेज मी। क्वेश्चन आंसर का ये है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, हियर यू गो। मगर कुछ शर्त है, और वो शर्त ये है हमारे पास कि यू डोंट हैव टू गिव मी अ कॉल। और क्योंकि अक्सर लाइक देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने बहुत अरसे से मैं फ़ील कर रहा था, और आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं और हर स्टूडेंट आपकी इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है, एंड यू हैव टू गिव देम बिकॉज यू वांट टू हेल्प देम, राइट? उसके साथ साथ आपकी अपनी एक लाइफ होती है, उसके साथ साथ आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, राइट? सो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, और स्पेशली रात के 2 बजे कॉल करने का क्या फ़ायदा, रात के 12 बजे 10 बजे कॉल कॉल करने का क्या फ़ायदा? तो उल्टा यानी आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब हो रही होती है। यानी अब आप खुद इमेजिन करें, एक बंदा थका हुआ सो रहा है, ठीक? और रात उसको उसको यानी कॉल आ रही है, अब उसने उठ के देखा है, 3 उसको मिस कॉल आई हुई हैं किसी रैंडम स्टूडेंट से, जिसने यूट्यूब से उनका नंबर उठाया और उठा के उनको रैंडम कॉल करा। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भई दे जस्ट वांट टू रेंट आउट, दे जस्ट वांट टू वेंट आउट, कि भई किस तरह से हमारे टीचर ने हमारे साथ रॉन्ग किया। आई मीन दैट डज़न्ट लाइक, क्या ये कोई सेंस बनता है? आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड कि भी आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आई सीरियसली वांट टू कनेक्ट विद यू, मगर उसका कोई तरीका होगा ना, कुछ गाइडलाइंस होंगे, ठीक? तो बजाय इसके कि आप अपनी रेपुटेशन, अपना अपना जो भी आपका एक ऑरा है, जो भी आपका एक यानी हर हर बंदे का एक उसका एक ना इमेज होती है उसकी, तो बजाय उससे कि आप उसको डिस्ट्रॉय करें, इट इज़ बेटर कि आप प्रोफेशनल डेकोरम को मेंटेन करें। आप मैसेज कर दें और मुझे रिमाइंड कर दें कि मेरा जवाब ना आए एक दिन बाद। मैं कभी कभी बिज़ी होता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं, तो उन सारों को मैं बारी बारी अटेम्प्ट करता हूँ, यानी मैं बारी बारी उनको रिजॉल्व करता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैसेजेस का रिप्लाई उस वक्त दूँ जब मैं खुद जहनी तौर पे बहुत
यानी पुरसुकून होता हूँ और किसी काम में नहीं होता, क्योंकि बहुत ही मैटर करता है, वरना यानी मैं कुछ सख्त बात कह दूंगा आपको, या मैं कुछ सख्त बात कहूँगा नहीं, मगर मेरी टोन कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहन में कुछ और चीज़ें होती हैं, राइट। तो जो कोई बंदा बिजी होता है उस वक्त किसी को डिस्टर्ब करना, वो फिर एक बुरी बात होती है। तो ये सारे कुछ एटिकेट्स हैं, ये सारी कुछ डेकोरम है जो कि आई वांट यू टू फॉलो, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ, मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। सिर्फ ओ लेवल्स कॉमर्स के अंदर नहीं, बल्कि हमने आगे ओ लेवल्स के जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, हमने उन सारों को अटेम्प्ट करना है, और जो कॉमन नहीं है, जैसे से ओ लेवल्स कॉमर्स था, ये कॉमन नहीं था। और इस तरह से हमने ए लेवल्स के भी बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स, हमने उनको भी इसी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसकी हमने बनानी है, उनकी वीडियोस बनानी है, उनके आंसर फॉर्मेट हमें ढूंढने हैं, बहुत सारा उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए आई नीड योर हेल्प एज वेल, आई नीड योर क्वेरीज, आई नीड योर क्वेश्चंस, आई नीड योर सपोर्ट एज वेल, ठीक। मगर विद द प्रॉपर डेकोरम, विद द प्रॉपर एटिकेट्स, ठीक। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन कॉपी इट और यू कैन, ये मेरा एकेडमी का नंबर है। तो कभी कभार काफ़ी डिले आ जाएगा आपको रिप्लाई करते करते, कभी बार फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। स्पेशली बिफोर योर एग्ज़ाम आई विल ट्राई माई बेस्ट, कभी जितना जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई, वरना फिर मैं किसी और को दे दूँगा, जो हमारे और लोग होते हैं वो फिर इंशाल्लाह आपको आपके मैसेज को रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, आई वॉन्ट यू टू मेंशन देम, और कमेंट में मेंशन कर दें, व्हाट्सएप कर दें मुझे, जो भी करना आप कर लें। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम को आपके लिए आसान करे, आगे आपके जो भी ओ लेवल्स का जर्नी है, ए लेवल्स का जर्नी है, उसको आपके लिए आसान करे। आई मीन ओ लेवल्स, ए लेवल्स बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, जस्ट नीड टू क्रैक इट आउट, यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट, और इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस उसको उतना रखें, ज़्यादा टाइम ना दें उसको। दैट इज़ इट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।